प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये हमारा लेसन चला हुआ है और इसमें आज हम पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ये देख सकते हैं फोटो। आवर्त सारणी के जन्मदाता मेंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क स्थान में हुआ था। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत पर साबित हुई, जिससे इससे नए तत्वों की खोज को भी प्रेरणा मिली। आइए बच्चों इसकी कुछ खासियत जानते हैं इसके बारे में। मेंडलीफ ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ आरंभ किया था। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं और अत्यधिक तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था और वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप अथवा समूह और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड अथवा आवर्त कहा जाता है। तो बच्चों ये देख सकते हैं, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है। ये आपकी बुक में भी दी गई है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। इन्हें करिए। तो आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र लिखें। तो बच्चों मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊपर ऑक्साइड के सूत्र बनाने का तरीका दिया गया है। जैसे पोटेशियम है, वो जिस ग्रुप में पड़ता है उसके अकॉर्डिंग इसका ऑक्साइड का सूत्र K2O बनेगा। कार्बन है, कार्बन का ऑक्साइड का सूत्र CO2 बनेगा। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का सूत्र Al2O3 बनेगा, जबकि सिलिकॉन का SiO2 सूत्र बनेगा और बेरियम के लिए BaO फॉर्मूला बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मेंडलीफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या था? तो आधार इसका क्या था? परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग इसने इसमें तत्वों को रखा था। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। आप इसमें ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? इसमें भी यही आंसर आएगा। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? इसके लिए आप ये लिख सकते हैं, ये आंसर आएगा कि रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ के तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया
क्यों किया, इसके लिए ये वाला आंसर आएगा। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को इसलिए चुनाव किया क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ये वाला आएगा, ये वाला छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य को पूरा कीजिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, ग्रुप अथवा समूह, तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड अथवा आवर्त कहते हैं। तो ये वाले आप 2 वर्ड इसमें भर सकते हैं, पहले में ग्रुप, दूसरे में पीरियड, और हिंदी में समूह और आवर्त। समूह यहाँ पहले में और दूसरे में आवर्त भरा जा सकता है।